हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंसेस सीरीज़ भी स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम छोटे छोटे डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। और अब वैसा ही हमने एक 10 मिनट सीरीज़ भी स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि जो भी हम डिस्कशन करेंगे विद इन 10 मिनट्स करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टू द पॉइंट ओनली। यानी कि जो काम की बात है केवल हम वही करने वाले हैं, उससे ज़्यादा हमें कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, तो इसीलिए केवल हम 10 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे कंसेप्ट्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की डायमेंशंस और फंक्शंस के बारे में। इस सीरीज में मैं एक चीज़ बता देती हूँ शुरू में, मैं कोशिश करूँगी ऐसे छोटे छोटे मैनेजमेंट कंसेप्ट्स को लाने की जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कोई लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आप सभी को पता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो डायमेंशंस को लेकर, यानी कि यूनिक टॉपिक्स जो होंगे, जो जल्दी से आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलते हैं, या अगर मिल भी जाते हैं तो हम स्किप कर देते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी आपको वो छोटे छोटे टॉपिक्स की जानकारी देने की। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन डायमेंशन और फंक्शंस के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले, डू यू नो व्हाट इज द कम्युनिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही होती है, हमें ये तो पता चले कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन, ये तो सभी जानते हैं बहुत अच्छी से कि कम्युनिकेशन जो ड्राइव वर्ड्स हुआ था वो किससे हुआ था? कमिन्स से। यानी कि इसका जो वर्ड स्टार्ट हुआ था वो वर्ड हुआ था कमिन्स से। और कमिन्स का क्या मतलब होता है? कमिन्स का मतलब होता है टू वे प्रोसेस। जब हम टू वे प्रोसेस की बात करते हैं या हम इंफॉर्मेशन को शेयर करने की बात करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कमिट्स। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है भाई, जब दो लोग आपस में, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में अपने फैक्ट्स को, अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपने थॉट को, अपने जो भी हम बोल सकते हैं आइडियाज़ को, मैसेज को जब शेयर करते हैं तो उस शेयरिंग को ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। यानी कि सेम वही सब चीज़ लिखी है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं फैक्ट्स को, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को, एक्सचेंज करते हैं मैसेजेस को बिटवीन और अमंग द पीपल, इट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात देखो भैया, कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब मेरे पास कोई थॉट प्रोसेस है और मुझे वो चीज़ किसी दूसरे को बतानी है, और जब मैं अपनी बात किसी दूसरे को समझा रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। बट मेन थिंग इज दैट कि जो सुन रहा है उसको वो समझ भी आना चाहिए, तभी तो बोलते हैं बैरियर हो गया, तभी तो बात करते हैं बैरियर्स की। यानी कि कम्युनिकेशन आपका तभी इफेक्टिव होता है जब उसमें कोई बैरियर ना हो, अगर हो भी तो बहुत मिनिमम लेवल पे हो। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब तो यही है कि दो लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कोई शेयरिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की, बट वो अच्छे से तभी होती है जब रिसीवर को वो बात समझ आ जाती है। तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं भैया डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन की, कि डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले भैया ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायमेंशन होती क्या है। देखिए, डायमेंशंस का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट के अंदर कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। यानी कि डायमेंशन इज अ प्लेस और एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन डन। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। और दूसरे तरीके से इसको डायमेंशन की जगह इसका दूसरा नाम और भी होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। हम बोलते हैं ना, आप किस कॉन्टेक्स्ट पे ये बात कर रहे हो? हम इस वाले आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि ये वाली चीज़ बोली जाती है, भैया किस कॉन्टेक्स्ट पे बात की जा रही है? कॉन्टेक्स्ट तो बताओ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब या डायमेंशन का मतलब ही यही होता है कि जिस एनवायरमेंट में जिस तरह की बात की जा रही है, हर बात कहने का एनवायरनमेंट होता है ना। यानी कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, अभी देखते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उन सबका मतलब ही अलग बन जाता है ना, कहने का। तो कम्युनिकेशन यानी कि हम ऐसा बोलते हैं कि डिपेंड करती है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, तभी हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। अब डायमेंशंस होती क्या है देखते हैं। ये आपके डायमेंशंस होती हैं। एक आपके पास होती है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट या फिजिकल डायमेंशन, एक होती है सोशल कॉन्टेक्स्ट, साइकोलॉजिकल, टेम्पोरल और हिस्टोरिकल। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है भैया प्लेस, नाम से पता चल रहा है फिजिकल, जो दिख रहा है, यानी कि ऐसा प्लेस जहां पे कम्युनिकेशन हो रही है, तो उस प्लेस को हम बोल रहे हैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। अगर आप किसी प्लेस पे, अब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई बात चल रही है वो क्लासरूम में चल रही है तो उसका मतलब अलग होगा, और अगर कोई बात जो चल रही है वो बात चल रही है किसी रोड पे, किसी गली में खड़े होकर कोई बात कर रहे हैं, तो वो बात अलग होगी, उसका मतलब अलग होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट यानी कि उस बात का मुद्दा ही अलग होगा। मुद्दे की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि जिस जगह पे बात की जा रही है। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सोशल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेचर की,
नॉर्म्स की बात करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं दो पार्टीज के बीच में। अब हर एक का नेचर अलग होता है ना बात करने का। अगर टीचर स्टूडेंट बात करेगा तो अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा, दो फ्रेंड्स बात करेंगे तो उनका अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा। तो नेचर होता है कि किस नेचर की रिलेशनशिप पे बात की जा रही है। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है माइंड एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, कौन कितना फॉर्मेलिटी से बात कर रहा है, कौन कितना फ्रेंडलीनेस से बात कर रहा है, किसी के इमोशंस कैसे हैं, मूड कैसा है। तो अगर हम इस टाइप की बात करते हैं जो हमारे माइंड रिलेटेड, साइकोलॉजी का मतलब ही होता है दिमाग से रिलेटेड, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं दिमाग। तो अगर हम माइंड एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अंडर द साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। अब अगर मेरे दिमाग में चल रहा है कुछ और मैं बोल रही हूँ कुछ और, तो उसका मतलब ही नहीं बनता है ना। तो हमेशा बोला जाता है कि आप किस एनवायरनमेंट में बात कर रहे हो, आपका साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था बात करने का। आप फॉर्मेलिटी के साथ बात कर रहे थे, फ्रेंडलीनेस के साथ बात कर रहे थे, फॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, तो मेरा साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो वो डिपेंड करता है। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट यानी कि टाइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, किस टाइम पे वो बात की जा रही है। सुबह में बात कर रहे हैं, शाम में बात कर रहे हैं, रात में बात कर रहे हैं, दिन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और किस टाइम फैक्टर की जब हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट किस हिस्टोरिकल यानी कि पुरानी बातों को लेके, हिस्ट्री एस्पेक्ट्स को लेके जब बात की जाती है तो उसको आप बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। मेजर आपके 4 होते हैं, एग्जाम में 4 पूछे जाते हैं, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और टेम्पोरल। इसके बारे में देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है जिससे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएं सो दैट आप समझ पाएं क्या लिखा है। फिजिकल जैसे मैंने आपको बताया था, प्लेस, प्लेस वेयर कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बात करने का मुद्दा अलग अलग हो जाएगा। मैंने अभी बोला पब्लिक प्लेस पे बात कर रहे हैं तो अलग होगा, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बात कर रहे हैं तो अलग होगा, क्लासरूम में बात कर रहे हैं तो अलग होगा, यानी कि एम्बियंस की जब हम बात कर रहे हैं। सोशल डायमेंशन, रिलेशनशिप की मैंने अभी आपको बताया कैसा, जहाँ पे हम नेचर की बात कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे हम रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सोशल डायमेंशंस हो गया आपका। साइकोलॉजिकल यानी कि फॉर्मेलिटी, फ्रेंडलीनेस, माइंड एस्पेक्ट्स की जहाँ पे बात कर रहे हैं, मूड्स की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इमोशंस की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, टाइम फैक्टर, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। नाउ टर्न टू द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। भैया फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? फंक्शंस का मतलब होता है हम कम्युनिकेशन कर क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है, किसी रीज़न की वजह से तो बात करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी से बात करूंगी तो उसके पीछे कोई मुद्दा ही ना हो। अब मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ, बात इन द सेंस अगर ये अभी वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जब आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न तो होगा, या ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ आपसे? नहीं, उसके पीछे क्या रीज़न है? इन्फॉर्मेशन रीज़न है। हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। फंक्शन यानी कि वही है, हम कम्युनिकेशन कर क्यों रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। इन्फॉर्मेशन, अगर कोई किसी को कोई बात बताना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, तब हम कम्युनिकेशन करते हैं। इमोटिव, इमोटिव का मतलब होता है इमोशंस, जब हम अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं इमोशंस के थ्रू, या मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ, तभी भी कम्युनिकेशन होगा। मोटिवेशन, अब मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, मुझे लोगों को इंथुजियास्टिक बनाना है, मोरल उनका बूस्टअप करना है, तो उस टाइम पे वो वाली चीज़ की वजह से भी बात हो सकती है, तो मोटिवेशन भी मेरा एक फंक्शन हो सकता है। फैटिक, फैटिक यहाँ पे मैंने 2-3 नए वर्ड्स डाले हैं सो दैट आपको समझ आए। फैटिक का मतलब क्या होता है? फैटिक का मतलब होता है सोशल फंक्शन की जब हम बात करते हैं, यानी कि जब हम किसी से मिलें तो हम कितना ग्रेजुएट, किसी से कितना अच्छे से बात कर रहे हैं। अगर हम किसी से मिलें तो उसको ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, और जाते हुए उसको गुड बाय, ओके, थैंक यू सो मच, ओके बाय। तो यानी कि हम उसका स्टार्टिंग और एंड कैसे कर रहे हैं, हम कितना सोशली किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सोशल फंक्शन की वजह से भी होता है। कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल यानी कि एक मुद्दा, कॉन्टेक्स्ट, किस स्पेसिफिक रीजन की वजह से हम बात कर रहे हैं। कंट्रोल यानी कि अगर मुझे कोई सिचुएशन या किसी सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्लैरिफाई करना है, ड्यूटीज़ बतानी है, तो तभी भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और पोएटिक, पोएटिक का मतलब होता है कि आप कितनी प्लीजेंट ऑफ साउंड के साथ किसी के साथ बात कर रहे हो। जैसे मैं किसी को बोलूँ द ग्रेट अशोका, द ग्रेट रामा, तो ये क्या हो रहा है, हम किसी को इम्फेसाइज कर रहे हैं। कैसे इम्फेसाइज कर रहे हैं? प्लीजेंट तरीके से। तो अगर हम वो वाला फैक्टर ले आते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोएटिक फैक्टर, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया बेसिकली वो डिस्कस किया है फंक्शंस के बारे में और
एक हमने यहाँ पर डिस्कस किया है डायमेंशंस के बारे में। तो प्लीज़ ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नॉर्मल अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए सुन रहे हैं उनके लिए भी। तो अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।